किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। इंसान का बुरा दिन उसी दिन से शुरू हो जाता है जब उनके पिताजी उन्हें अपना मजबूरी बताना और उन्हें नसीहत देना छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। मैं रोज़ किसी काम की वजह से अपने घर से 20 किलोमीटर दूर कहीं जाना होता था। मैं अपने घर से बाहर निकलता और मेरे घर से स्टेशन तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर था। तो अपने घर से निकलकर जब मैं रोड किनारे आता तो मुझे वहाँ से ऑटो पकड़कर अपने स्टेशन को जाना होता था। तो जब मैं घर से निकलता और रास्ते पर आता तो मुझे एक ऑटो वाला जो रोज़ उसी जगह उसी टाइम पर खड़ा मिलता और मैं रोज़ उसी ऑटो में बैठकर स्टेशन जाता था और वहाँ से मैं अपने ड्यूटी में चला जाता था। एक रोज़ मैंने देखा कि वहाँ ऑटो वाला खड़ा नहीं था। मैंने दूसरी ऑटो पकड़ा और अपने ड्यूटी में चला गया। जब मैं वापस शाम को अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था तो स्टेशन से उतर कर जैसे ही मैं कुछ दूर चला था तो मुझे वहाँ वह ऑटो वाला मिल गया। उनके साथ उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी और वह गोलगप्पे खा रहे थे। तो मैंने उस ऑटो वाले से पूछा कि भाई, आप आज तो थे नहीं वहाँ। मैं रोज़ आपकी ऑटो में स्टेशन जाता था, बट आज आप वहाँ दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने दूसरी ऑटो ले लिया। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा तो उस ऑटो वाले का जवाब था, ध्यान से सुनिए, कि सर, मैं रोज़ काम करता हूँ, सप्ताह में 6 दिन काम करता हूँ और वीकेंड में एक दिन, आज संडे है, और हर संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर में अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक दिन ज़रूर बिताऊं और घर में घर का जो कुछ बचा हुआ काम रहता है मैं उसको करता हूं और शाम को मार्केट आता हूं और अपने बच्चों के साथ उनको कुछ खिलाता हूं और मार्केट घूमता हूं। तो इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है और इससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की बदौलत मैं सप्ताह के जो 6 दिन होते हैं उस 6 दिन में पूरी मेहनत के साथ हार्ड वर्क करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ और जो एक दिन होते हैं वीकेंड संडे, उसको अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ और परिवार के साथ गुजारता हूँ। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज का जो मेरा एपिसोड है, सरला नाम की एक महिला, सरला जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और सरला भी, क्योंकि उनके पति इतने कमाते नहीं थे जिनसे उनका घर का खर्चा चल जाए, तो सरला भी एक छोटी मोटी कंपनी में काम करने लगी। पति पत्नी दोनों सुबह घर से निकल जाते थे। सरला अपने काम में चली जाती थी और उनके जो पति थे वह भी अपने काम में चले जाते थे। तो उनके जो पति थे उनको काम का इतना ज़्यादा टेंशन था और उनकी इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी कि वो अपने जहाँ काम करते थे उस काम की टेंशन को अपने घर में भी कभी बच्चों के ऊपर तो कभी अपने पत्नी के ऊपर उतार देता था। इससे सरला, जो कि उनकी पत्नी थी, बहुत परेशान रहती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी बात बात पर अपने पिताजी को जवाब देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका रवैया ही ऐसा बन चुका था अपने ऑफिस के काम की टेंशन की वजह से कि उनका घर में कभी भी कलह होना आम बात हो गई थी। और सरला के पति का यह रवैया धीरे धीरे उग्र रूप ले रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो गया तो सरला के पति ने प्लम्बर को बुलाया और जब प्लम्बर
उनका नल ठीक करने के लिए घर से निकला तो उसकी साइकिल पंचर हो गई। उससे थोड़ा वह लेट हो गया और कुछ दूर चलने के बाद उसके पास जो मोबाइल थी वह भी मोबाइल रास्ते में कहीं गिर गया। वह बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर भी वह सरला के घर आया और उन्होंने उनके नल को ठीक भी किया और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ। तो सरला के पति को उस प्लम्बर के ऊपर दया आ गया। तो उन्होंने उस प्लम्बर से कहा कि भाई आप ऐसे ही बहुत परेशान लग रहे हो, आपकी साइकिल पंचर हो गई जो कि रास्ते में आपने छोड़ दिया, आपकी मोबाइल खो गई, तो मैं आपको अपनी कार से आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। सरला के पति ने कार निकाला और उस प्लम्बर को अपने साथ अपने कार में बिठाया और उनके घर चले गए। तो सरला के पति ने देखा प्लम्बर जब उतरा तो अपने घर से बाहर उनके दीवार में एक कील लगा था। तो प्लम्बर के साथ जो बैग था जिसमें उनके सारे टूल पड़े थे, ठीक करने वाले किट पड़े थे, उस बैग को उन्होंने उसी दीवार के उस कील में लटका दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। और उन्होंने सरला के पति से भी कहा कि सर आ जाइए, आपने इतनी मेहरबानी किया, मुझे अपनी कार से यहाँ तक छोड़ दिया, तो कम से कम चाय तो पी कर जाइए। तो सरला के पति ने बोला ठीक है। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो सरला के पति ने देखा कि प्लम्बर कितने परेशान थे, अपने काम से कितने परेशान था। उनकी मोबाइल गुम हो गई, उसके साइकिल पंचर हो गए। फिर भी जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो जाते ही उसने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और बाकी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगे और पत्नी को चाय बनाने के लिए बोला। जब पत्नी चाय लेकर आई तो अपने पत्नी को भी उधर बिठाया और साथ में बैठकर चाय पिए। यह सब देखकर जब प्लम्बर को सरला के पति ने पूछा कि आप अपने कामों से इतने ज़्यादा परेशान थे, फिर भी जब आप घर में दाखिल हुए तो तुरंत अपने आप को कैसे बदल लिया? तो उस प्लम्बर ने जवाब दिया कि सर, घर का काम, परिवार की जिम्मेदारी अपनी जगह है और जो मेरा पैसा है, जो मेरा व्यवसाय है, जिससे मैं कमाता हूँ, वो ड्यूटी अपनी जगह है। उसको मैंने घर के बाहर उस कील में टांग दिया। जो मेरी परेशानी थी, काम का परेशानी था, फ्रस्ट्रेशन जो मेरा था, उसको मैंने घर के बाहर कील में टांग दिया। और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे बाहरी टेंशन से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी तो जीना पड़ेगा। दोस्तों, आपने गृहस्थ जीवन यदि अपनाया है तो उसको तो चलाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। दोस्तों, समस्याएं ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। समस्याएं आती रहेगी, तो उन समस्याओं से निकलना भी प्रकृति का नियम है। जो समस्या आती है वो धीरे धीरे चली भी जाती है। तो आपके जो कामों के जो टेंशन हैं उसको आप घर में कभी भी दाखिल मत होने दीजिए। उस काम को आप घर से बाहर ही किसी कील में टांग दीजिए। और जब आप अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने परिवार, यानी कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, चाहे आप जिस रोल में हैं, आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन ज़रूर करना चाहिए। यह हमारा फर्ज ही नहीं, यह हमारा धर्म भी होता है। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।